चावल राइस भारत का मुख्य भोजन स्टेपल फूड है और इसके बाद ही गेहूं का नंबर आता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है और लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है गेहूं का नंबर, वीट का नंबर। चावल का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, यानी दुनिया में दूसरे स्थान पर है भारत चावल उपजाने में, उत्पादन करने में। और एक्सपोर्ट के मामले में तो इंडिया नंबर 1 है। तो हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चावल दुनिया में। धान या चावल के लिए हॉट ह्यूमिड आपको चाहिए, ट्रॉपिकल रीजन चाहिए। तो आप जानते हैं कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ गर्मी पड़ती है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होता है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो गर्मी होती है। तो भारत एक गर्म देश है और चूंकि मानसून आता है तो यहाँ बारिश होती है गर्मी के ज़माने में ही। तो इस तरह से भारत में गर्मी भी है, पानी भी है और ह्यूमिडिटी भी है, जो कि बेहतरीन है चावल के, धान के खेती के लिए। इसके अलावा आप देखिएगा भारत के वर्षा वाले क्षेत्र में, ऐसा एरिया जो है भारत का जहां बारिश ज़्यादा होती है वहां धान की खेती जमकर होती है। इसके अलावा ऐसा क्षेत्र जहां बारिश कम होती है तो वहां भी धान की खेती होती है, जैसे पंजाब और राजस्थान में। तो ऐसा इसलिए संभव हो सका है कि वहाँ इरिगेशन के लिए इरिगेशन के लिए नहर है और नहर के कारण क्या होता है कि वहाँ पानी मिल जाता है तो धान उग जाते हैं। वरना बाकी जगहों में तो इतनी बारिश होती है कि फिर आराम से खेती होती है धान की। धान की खेती ज़्यादातर देखिएगा भारत में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ धान की खेती साल में 3 बार होती है। 3 फसलें ली जाती है, एक तो विंटर जाड़े के समय में, दूसरा गर्मी के समय में समर, और तीसरा जो लिया जाता है वो ऑटम में लिया जाता है। तो 3-3 फसलें होती है आपको वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आसाम और उड़ीसा में। चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, तो मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, उसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो एनर्जी जो है बेसिकली हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चावल से आता है। चावल अगर ब्राउन है तो इससे फाइबर भी आएगा। फाइबर जो है पेट साफ करता है, खासतौर से बड़ी आंत जो है तो वहाँ पर इसका बहुत काम होता है पेट के सफाई का। और उसका जो एरिया है कोलोन वाला, वो एरिया साफ रहता है। नहीं तो अगर साफ नहीं रहेगा कोलोन का एरिया तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बना रहेगा तो चांसेस बढ़ जाता है कोलोन कैंसर का। तो चावल खाने से क्या होता है कि इसमें फाइबर है तो पेट साफ रहेगा, लेकिन चावल ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन चावल में आपको चोकर यानी ब्रांड ज़्यादा होता है। तो ब्रांड वाइट पॉलिश चावल में तो ब्रांड कम होगा यानी चोकर कम होगा, तो उसमें फाइबर की कमी हो जाती है। अब आप देखिए कि वाइट राइस जो है ऐसे यानी कि ठीक है, इसमें ब्रांड चोकर की कमी है, लेकिन इसमें आयरन भी मिलता है। आयरन और विटामिन बी तो होता ही है। ठीक है, ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छा है लेकिन वाइट राइस भी ठीक है। तो वाइट राइस में आपको आयरन मिलेगा, तो आयरन मिलेगा तो खून की कमी नहीं होगी, आरबीसी और का लेवल सही रहेगा और आपको हेमोग्लोबिन का लेवल भी सही बना रहेगा। चावल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, खासतौर से इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड थियामिन, नियासिन और रिबोफ्लेविन पाया जाता है, जो कि शरीर के दूसरे अंगों में, इंटेस्टाइन में और अंगों में बहुत ज़रूरी होता है। भारत में देखेंगे आप कि बासमती चावल का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। ये दूसरे देश जैसे ईरान और दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट होता है। तो बासमती चावल का इस्तेमाल ज़्यादातर पुलाव में होता है, बिरयानी में होता है, और बहुत सारे लोग फ्राइड राइस खाते हैं दिल्ली वगैरह में, तो इसमें होता है। तो बासमती चावल बहुत खुशबूदार बेहतरीन चावल होता है। चावल में का एक बात और है कि चावल में थोड़ा कमी है, वो ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, 73 के आसपास होता है। तो जब चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि खाने के बाद ये खून में बहुत यानी अचानक बहुत सारा शुगर छोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में। तो चावल खाने के बाद में ब्लड में शुगर का हाइक हो सकता है, ब्लड शुगर हाइक हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उनको चावल खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। थोड़ा चावल अगर खाते भी हैं तो कम खाएं, लेकिन चावल जो है वो यानी कि वो ब्लड शुगर हाइक करेगा तेज़ी से के साथ। तो इसलिए इससे परहेज रखना ज़रूरी है डायबिटिक यानी कि लोगों को।
इसके अलावा देखिएगा कि चावल में प्रोटीन है जो मसल बनाता है, मसल को रिपेयर करता है। चावल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो हड्डी के लिए ज़रूरी होता है। एक और अच्छी बात यह है कि चावल में रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। ये रेजिस्टेंस स्टार्च जो है वो क्या करता है कि जो फैटी एसिड्स बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी छोर यानी कोलोन में, और कोलोन को हेल्दी रखता है और कोलोन कैंसर से भी रक्षा करता है। तो इस तरह आपको चावल की बात बताई गई। और आपको वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त अशरफ, समस्तीपुर से। थैंक यू।